Happy birthday तो दे to you. ऐसे असली वैसे बस ऐसे I still hear those voices. They are not seeing daddy. मैंने कहा पंप कर, उनको हार्ट में कुछ हुआ है, पंप कर, धक्का मार, जोर जोर से पुश कर, do something to daddy. Today Sanjay Sharma walking in the green fields of Tulip Garden. April 2015. उसे कहते हैं अरुणा अब हम प्राइवेट में दिखाने लायक हो गए, अब हम प्राइवेट में जा सकते हैं। मेरी 15 अगस्त की ड्यूटी अब कंप्लीट हो गई। আগামী 29 তারিখ বিয়ার দিন ঠিক করেছে আমরা এই মাগে 29 মাঘ 29 জানুয়ারি আগে পৃথিবীতে আমার তো মনে বিশ্বাস হয় না অনেকে না হতে পারে। कोरोना ने हमसे हमारा दोस्त छीन लिया है। रविवार को ताली बजा करके आभार व्यक्त करें। 24 घंटे में 971 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। A total of over 1 lakh lives lost due to COVID-19. India now has the 4th highest number of coronavirus deaths in the world. India has registered its first coronavirus death. That was the time he wanted to, get the shop sanitized before my brother could sit and, take care of the counter, because it was 3 months that, business was down and shut. For a day he's been out, and for a day or two he was out. So 19th of May he was complaining of asthma, that I'm having asthma. So we said, you shouldn't be going out and you shouldn't be visiting places because it is just not safe. And on 26th he, shared that I am having fever, and he went to doctor also. सर में दर्द बताया, नेक्स्ट डे फिर कोई बात नहीं, चलो जो हो गया काम आपका था, अब हमें समझना था, है ना। नेक्स्ट डे क्योंकि दर्द था सर में तो सो गए देर तक। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि सैटरडे था उस दिन। CGHS डिस्पेंसरी हमारी हेल्थ की मॉनिटरिंग करती है। जब हम 24 घंटे वर्क कर रहे हैं तो क्या CGHS 24 घंटे नहीं होनी चाहिए? उसका टाइम ये क्यों हो कि 2 बजे वो ऑफ करके चले जाएंगे? पंचिंग टाइम आपका 10 बजे तक ही रहता है, डॉक्टर 2 बजे उठ के चला जाता है। तो उठे तब तक वो तैयार हुए, तब तक 2 बज चुके थे कि अब नहीं होगा, पंच नहीं होगा, CGHS नहीं होगा। मंडे को जब CGHS डिस्पेंसरी पहुंचे तो डॉक्टर ने ना एक लकड़ी से उसको ट्रीट तो ऐसे कहा कि जैसे बिल्कुल कोविड पेशेंट है, बट ना उसने प्रिस्क्राइब किया कि भाई आप अपने से करा लो, और न ही उसने खुद ने किया CGHS डॉक्टर ने, है ना। और ऊपर से 2 घंटे की नींद भी उनको एक टाइम पे पूरी स्ट्रेच, मतलब न दिन की हुई न रात की हुई, तो तबीयत उनकी डिटोरिएट होती गई, है ना। तो उन्होंने अगेन 3rd डे जब मेडिकल लिखा, उसमें लिखा कि माई हेल्थ इज़ डिटोरिएटिंग। तो फिर 3 दिन की उन्होंने मेडिकल रेस्ट के लिए परमिट करा, बट स्टिल कोविड नहीं थे। आप भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो देख रहे थे घर पे लेटे हुए, उनका पूरा दर्द था पूरी बॉडी के अंदर, खाना 3 दिन से खाया ही नहीं था उन्होंने, और मतलब इतने दर्द में वो देख रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि भाई क्या, मुझे लगा कि वो शायद जॉब की है इस वजह से कर रहे हैं। भाषण पूरा हुआ, जैसे ही भाषण पूरा हुआ मुझसे कहते हैं अरुणा अब हम प्राइवेट में दिखाने लायक हो गए, अब हम प्राइवेट में जा सकते हैं। मेरी 15 अगस्त की ड्यूटी अब कंप्लीट हो गई। ताजा खाना लेकर
ये गर्दी में खाना बांटते समय हमको भी नहीं मालूम साहब, 5-6 कार्यकर्ता लोग को ठंडी बुखार आने लगा। जो ठंडी बुखार का जो इलाज था, हमारे यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर शाहिद अंसारी, उनके पास 10 दिन तक इलाज किए। वो डॉक्टर बोलते थे टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, यही वो बताते थे। कोरोना के बारे में कुछ बताया नहीं इन्होंने, लेकिन उसको जब सवेरे सवेरे 4-5 बजे ठंडी बुखार जोर से आई तो हम लोग सब डर गए। मेरे भांजे को गाड़ी में डाला और बाजू में सायन अस्पताल है, उधर उसको एडमिट किया। गर्द समोती रान साजनी तू तर चाफे कळी तू तर। 1 महीने से वो हमारे सेट पे थी। वो कोविड-19 टेस्ट करके भी आई थी। उनका शूट भी चल रहा था, बहुत खुश थी, उनको काम करना था। लेकिन जब वो कोरोना पॉजिटिव निकले तो हम लोगों को पहले लगा कि थोड़ा बुखार है, ये है। पहले हमारे सेट पे इन टेक्नीशियन पॉजिटिव निकले, उसके बाद 8, उसके बाद 22 टोटल टेक्नीशियंस और हमारे एक्टर्स भी। Delhi government has actually issued and shared a lot of helpline numbers who are catering to COVID patients and COVID treatment. To get my COVID positive father admitted to the hospital, there is no helpline responding. पंद्रह अगस्त थी, अगेन डॉक्टर्स वैसे ही कम रहेंगे ऑन ड्यूटीज़, तो उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया एंड दैट रीडिंग केम आउट टू बी 64। तो डॉक्टर जो भी थी, नर्स थी या डॉक्टर थी, बोलती मैम बहुत देर कर दिया आपने आने। एक्चुअली हुआ 60% ऑफ द लंग्स फॉगी थे, इन्फेक्टेड थे। फिर भी उन्होंने कहा चलो 40% पे काम करके देखते हैं, इंजेक्शन जो भी लगाना है। स्टेबल हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, स्टेबल हो गए थे, बट टिल देन ऑल्सो उनका टेस्ट नहीं हुआ था, कोविड टेस्ट, है ना। जब वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए, मतलब एक नॉर्मल आईसीयू और उसके आगे आईसीयू, है ना, उसमें जब पहुंच गए तब उनका कोविड टेस्ट आया एंड इट केम आउट टू बी पॉजिटिव। तब तक सब कुछ खत्म हो गया। डेढ़ महीने तक मेरे भांजे को अस्पताल में, इतना अच्छा लड़का था, फोटो में दिखता है। उसके 1.5 महीने के बाद की फोटो देखिए, जैसे अब भी मर जाएगा, अब भी मर जाएगा। (7:01 or 7:05), they were at the hospital gate. My brother told me because I was on speaker, so they were all talking to me, and I told him कि तू अंदर जा, admission करवा, मम्मी को डैड के पास रहने देना। In span of 3 to 4 minutes time, my mother called me कि तेरे डैडी फेंट हो गए। And she did call my brother outside. He was coming outside क्योंकि वो अंदर गया, उन्होंने पेपर देखे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये तो गंगाराम का पेशेंट है, प्लीज़ टेक हिम टू गंगाराम, please don't bring him here, we will not give the admission. I could hear him pleading, मेरे फादर को देख लो, मेरे फादर को देख लो, प्लीज़ उनको एक बार ही देख लो। And I could hear, ये पेशेंट हमारा नहीं है। And constantly I still hear those voices, they are not seeing daddy. मैंने कहा पंप कर, उनको हार्ट में कुछ हुआ है, पंप कर, धक्का मार, जोर जोर से पुश कर, do something to daddy. I could hear my brother pleading, crying, pushing daddy, and it took them 20 minutes to give them that oxygen. उन्होंने वो ऑक्सीजन लगाई और चले गए। They did not check anything and they said your patient is no more.
You should take him to the good, Gangaram. ये यहाँ का patient ही नहीं है. By the time I reached there, he was packed. In that same area, same place, he was like this, open hands. My mother was standing next to his body. ये उसी दिन पहनी हुई थी भैया, ये लास्ट ड्रेस है. डॉक्टरों ने ऑफिशियली 18 तारीख की सुबह में बोला कि भाई ही हैज पास्ड अवे. बहुत नर्वस थी वो. उनको पता चल रहा था कि मालूम नहीं, वो एक बार बार पूछती थी कि मेरा मरना आ गया है क्या नजदीक, मेरा मरना आ गया है क्या नजदीक. ये बहुत हर्ट हो रहा था हम सब लोगों को. They are not sharing the numbers. If you want to see the numbers, please go to funeral sites. If I as a commoner can see 20 people getting buried at the same time, 25 dead bodies lying in the same site, how can you say that there are 100 deaths in a day? This is just not possible. You're lying on face. আগামী 29 তারিখ বিয়ার দিন ঠিক করে রয়েছে. আমরা এই 29 জানুয়ারি मीडिया हमको पता चला जो 16 जुलाई को रात को 9 बजे 8:30 या 9 बजे उनको पापा को हॉस्पिटल से लेके कहीं दूर जाके क्रिमेशन किया है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. हम लोग को कुछ नहीं बोला. हम लोग मीडिया थ्रू हम लोग को पता चला जो पापा का क्रिमेशन हो गया है. हम लोग को गुवाहाटी से डेथ रिपोर्ट थ्रू मीडिया हम लोग को बोला गया जो उनका कोविड नहीं है, माइनेस्थीसिया था. इसका बाद थोड़ी देर पहले मेरा मीडिया थ्रू मुझे एक रिपोर्ट आया सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जो पापा का पॉजिटिव है. और डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है क्या नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है. सिलचर मेडिकल कॉलेज बोल रहा है जो पापा का डेथ कोविड से हुआ है क्योंकि रिपोर्ट मेरा पास है. और गुवाहाटी डेथ ऑडिट बोर्ड बोल रहा है जो पापा का डेथ माइनेस्थीसिया से कोविड से नहीं हुआ. अभी क्या सही है क्या नहीं कुछ पता नहीं. The whole incident of Dr. Simon is the one which opened the eyes to the nation actually. The nation, our country understood the consequences of what exactly the COVID can do. It doesn't kill the people alone, it kills even the doctors. This can happen to anybody. Today it's Dr. Simon, tomorrow it's going to be you, it's going to be me, it's going to be every one of us. His body was taken to the mortuary and from mortuary to the cremation by the hospital themselves. He was covered in that polybag.
we couldn't give him a blanket. This person, sorry. This is most painful. सबसे बड़ी दिक्कत पता है भैया हमें जो लगी कि मतलब ये एक बेटा है, इसका अधिकार है मुखाग्नि देने का। वो बंदा बैग में सील हुआ, हमने आखिरी चेहरा भी नहीं देखा। मतलब ट्रांसपेरेंट बैग होता। बच्चा मुझे बोलता है मम्मी वो पापा की बॉडी थी भी या नहीं। মানুষটাকে দেখতেও দিল না, আমি দেখতে পেলাম না। আমার দুটো ছেলে আছে, তারাও একটু মুখে আগুন দিতে পারলো না। কত দূরে নিয়ে ওনাকে দাহ করানো হয়েছে। दो बच्चे अनाथ हो गए साहब, 2 बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा हो गई। अभी क्या बच्चे लोग की पढ़ाई, अभी तो बच्चे छोटे हैं, तो अभी दोनों का भविष्य तो अभी अंधकारमय हो चुका है। उसने राशन बांटते बांटते अपना जान दिया है ना। हमारे ग्रुप ने ऐसा तय किया है कि उसकी याद में हम थोड़ा सा अनाज लोगों को बांटना चाहते हैं। ये उसी के नाम का कूपन हमने बनाया है, उसका फ़ोटो इस पे लगा है। ये बोर्ड है, इसके आइसोलेशन का 2 पर्सन्स का ना, तो इसकी डेट तो है जैसे ये 2 सितंबर तक है ना। हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया उन्होंने कि भाई जिससे ये लगे कि भाई हम नेगेटिव हो गए। कोई टेस्ट भी नहीं किया और ना उन्होंने हमें बोला कि भाई आप बस मान लो हम नेगेटिव हो गए। सबसे ज़्यादा मलाल जो है ना वो ये है कि जो 97 से इतने लोगों की करा, मतलब उन लोगों के पास इतना भी समय नहीं निकला कि यार उसकी बीवी उसके बच्चों का ख्याल तो कर लें। आज की स्टेट में हमारे बैंक सीज है क्योंकि मेरे जॉइंट अकाउंट था। फिलहाल आज की डेट में हमारे पास क्या है, मतलब आप ये सोचो, इनके बैचमेट्स इकट्ठे करके पैसे लेके गए, मतलब क्या कंडीशन हो जाती है हमारी। जो सरकारी कर्मचारी है वो जो मरते कोरोना से तो उनको 50-50 लाख देती है। धारा में कोई सेवा करते करते कोई वॉलंटियर मर गया तो उसको कम से कम 1 लाख रुपए की मदद तो मिले सरकार से। This is my question to government, whosoever is listening, that when you are suggesting people that don't panic, when you are COVID positive, you need to home isolate yourself. In case of emergency, you need to approach hospital. But why is that as soon as we have any minister getting COVID positive, is actually getting admitted to the first class hospital? Why is that? Why there is a disparity? And जिन लोगों ने वोट करके इनको उस पोजीशन पे बिठाया है, they are dying at the gate. मौत से डील करना आसान नहीं होता, इसलिए हमें बहुत एफर्ट लगानी पड़ी ताकि ये फैमिली कैमरे पे बोल सके। इस डॉक्यूमेंट्री को हमने पूरे भारत में शूट किया, पर इसको शूट करने के लिए बहुत बजट्स की भी ज़रूरत थी और इसीलिए आपकी जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमें मदद करती है ये कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। कीप सपोर्टिंग द क्विंट।